ओम शांति। अगर हमें जीवन में अपना कर्म फल ही भोगना है, फिर भगवान को याद करने से, मेडिटेशन करने से, पुण्य कर्म करने से क्या होता है? बहुत लोग पूछते हैं, अगर हमें जीवन में अपने प्रारब्ध को भोगना है तो फिर हम भगवान को याद क्यों करते हैं? मान लीजिए, अगर हम डॉक्टर के पास गए, फिर भी हमारी बीमारी अगर ठीक ना हुई, तो वैसे ही जैसे हम अगर अपने कर्मों को फल भोगना है, कर्म बंधन में हमको रहना ही अगर है, तो फिर भगवान को इतना याद करने का क्या लाभ मिलता है? रोग तो ऐसा है कि ये तत्कालिक जो शरीर है, बस उसी शरीर के लिए होता है। हमारे जो कर्म का जो रोग है, तो वो क्या होता है, आपके ऊपर जन्मों जन्मों से बाकी रहता है। तो जन्मों जन्मों से हम जो रोग से जकड़े हुए हैं, इसको पहचानने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है। हमारा ये जो शरीर है, ये वो दो प्रकार कर्मों से घिरा रहता है। एक है शुभ कर्म और दूसरा है अशुभ कर्म। शुभ कर्म यानी पुण्य कर्म और अशुभ कर्म यानी पाप कर्म। शुभ कर्मों से हमें जीवन में खुशी मिलती है और अशुभ कर्मों से हमें जीवन में दुख मिलती है। जन्मों जन्मों से ये कर्म हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं। कुछ शुभ कर्म और कुछ अशुभ कर्म को लेकर एक शरीर बनता है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। और ये जो कर्म है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, उसको संचित कर्म कहते हैं। और ये शरीर से जो हम कर्म करते हैं, उसको क्रिमाण कर्म कहते हैं। ये तो गए कर्मों के बारे में। अब ये जानते हैं, अगर इस कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता ही है, तो हम भगवान को क्यों याद करते हैं? भगवान को याद करने से ये होता है, पहले हमारे मन में जो एक पाप की भावना उठती है, वो भगवान को याद करने से वो भावना दूर होती है। वो अंदर ही अंदर भस्म हो जाते हैं। जब हम परमात्मा के याद में रहते हैं, तो क्या होता है, हमारे मन में बुरी चीज़ की भावना कम से कम और कुछ दिनों में वो तो ख़त्म ही हो जाती है। वो परमात्मा के नाम में ही इतना पावर होता है कि हमारे मन में जो उद्दंडता रहती है, वो धीरे धीरे करके नष्ट कर देता है। अगर कोई ऐसा भावना रखते हैं कि हम इतना अच्छे कर्म कर रहे हैं और फिर भी हमको दुख ही मिलता जा रहा है, तो हम भगवान को याद क्यों करें? हम अच्छे कर्म क्यों करें? तो ये आप जान लीजिए, जो आपको ये मिल रहा है, ये पिछले जन्मों का आपका जो पाप कर्म रहे होंगे, उसी का ही वो प्रारब्ध का जो फल रहता है, वही आपको मिल रहा है। अगर आप फिर वही दोहराएंगे, अगर फिर आप कुछ कर्मों में, बुरे कर्म में लिप्त रहेंगे, भगवान को याद नहीं करेंगे, तो क्या होगा? जो आपको पिछले जन्मों का बुरे कर्मों का फल मिल रहा है, आपको फिर पिछले जन्मों में आपको वैसे ही फल मिलेंगे, क्योंकि जो हम पूर्व में करके आए हैं, उसी का ही परिणाम स्वरूप आज हमें ये फल भोगना पड़ रहा है। और अगर खेती आज ही बुरे लगाएंगे, फिर बाद में वही बुरे फसल को काटना पड़ेगा। ये सोचकर आप कभी मत रुकिए कि हम इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी हमारे दुख कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं। आप अपने अच्छे से अच्छे कर्म करते जाइए। जो बुरा कर्म आपने किया है, उसका फल आप भोग लिए हैं, और कुछ समय बाद आप उसको भोग लेंगे और वो धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएगा। और जो आपके आज का जो पुण्य कर्म है, वो आपके अकाउंट में सेविंग के तौर पर तो जा रहा है ना। कर्मों का फल मान लीजिए वो कहीं नहीं जाता है। अगर आप अच्छे कर्म किए हैं, वो आपके ही पास है, आपके ही अकाउंट में है। आपको जब कभी ना कभी वो आपको ज़रूर मिलेगा। जब हम भगवान को याद करते हैं, उनके ध्यान में रहते हैं, उनके आश्रय में रहते हों, तो क्या होता है, पहले हमारे मन में जो पापात्म शक्ति है, जो जिससे हमारे बुरे कर्म बनते हैं,
पहले तो वो नष्ट हो जाते हैं। जब हम भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो अच्छे से अच्छे कर्म करने की एक प्रेरणा मिलती है। हम कितना भी चाहे गलत रास्ते में जाने के लिए 2 बार सोचते हैं। पहले तो ये होता है। फिर ये भी होता है कि जब हम भगवान की याद में रहते हैं, जो हमारे पिछले बुरे कर्म है, अगर वो फल तो आपको ज़रूर मिलेगा, वो तो कहीं नहीं जाता है। लेकिन क्या होता है, आपको इतना बड़ा पत्थर भी आपके ऊपर गिरे तो आपको लगे कि एक छोटा सा पत्थर का टोकर आपको लगा हुआ है। और जब हम भगवान को याद करते रहते हैं, परमात्मा की याद में रहते हैं और अच्छे से अच्छे कर्म करते जाते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे जो पूर्व के पाप कर्म है उस पर प्रहार करता है, उसको खंडित करने की कोशिश करता है। फल तो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन कुछ मात्रा में आपको वो हल्का लगने लगता है और खुद के मन में भी एक विश्वास जन्म होता है। जब हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं तो क्या होता है, खुद को भी एक खुशी होती है, लगता है कि हाँ, हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमको फल अच्छा ज़रूर मिलेगा। परमात्मा हमें हमेशा शिक्षा देते भी हैं कि जो तुम करके आए हो, जो तुम्हारे प्रारब्ध में है, वो तुमको मिलना ही है। अगर इसी के सोच में तुम अगर फिर बुरे कर्म करने लगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। इसीलिए आप हमेशा सत्मार्ग पर रहिए, हमेशा भगवान की याद में रहिए, हमेशा परमात्मा के सानिध्य में रहिए। तो आपके साथ क्या होगा, जो आपके सुई जैसा आपको अगर दंड मिलने वाला है, मिलेगा तो वही, लेकिन आपको लगेगा कि एक छोटा सा कांटा ही चुभा है। इसीलिए हम हमेशा भगवान की याद में रहते हैं, भगवान के ध्यान में रहते हैं। और अगर आपको ये लग रहा है भगवान के ध्यान में रहते हुए भी अगर आपको कुछ बुरे कर्मों का फल का सामना करना पड़ रहा है और उससे भी आप परेशान हैं, तो आप ये सोच के देखिए कि आप करके क्या आए हैं। आप तो भगवान का शुक्रिया मानिए कि जो आपको दुख मिल रहा है उसी से ही आपका जो प्रारब्ध बचा हुआ है वो तो धीरे धीरे नष्ट होगा, धीरे धीरे कटते जाएगा। अगर आपको वो फल मिलेगा ही नहीं तो सोचिए आपका प्रारब्ध कैसे ख़त्म होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके बुरे कर्मों का सज़ा धीरे धीरे आपके कम हो, तो ये सिर्फ ऐसा रोग है जिसको वो हमारे परमपिता परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं। वो हमेशा उनके याद में रहिए, उनके ध्यान में रहिए, अपने पुण्य कर्मों से अपने भार को बढ़ाते रहिए, ताकि आपके जो पाप कर्मों हैं वो कुछ ना कुछ उसी से मिटते जाए। पुण्य इतना कीजिए कि पाप के भार उसी के तले ही दब जाए। इसीलिए हमेशा परमात्मा को याद में रखकर अच्छे से अच्छे कर्म कीजिए। अपने जो प्रारब्ध बुरे कर्म हैं उसको जितना हो सके भोग कर उसको समाप्त कीजिए। दूसरा कोई पाप कर्म ना करे और ना ही उसका प्रारब्ध आपको फिर भोगना पड़े, ये मत कीजिए। हमेशा पुण्य कर्म में लिप्त रहिए। परमात्मा को याद में अगर आप रखेंगे तो आपके हर कर्म शुभ कर्म होंगे, जिससे आपको और आपके जीवन में खुशियाँ मिलेगी। आप परमात्मा के याद में रहते हुए अच्छे से अच्छे कर्म करेंगे। इस शुभकामना के साथ आज के वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मेरे शिव बाबा को ज़रूर याद कीजिए। ओम शांति।